Hello, good evening, guys. How are you all? I hope all will be fine. So here I will talk about the contempt of court. मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक एक्ट के द्वारा लाया गया था, एक अधिनियम के द्वारा लाया गया था। उस अधिनियम का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। 1971 का एक अधिनियम है, उसके अंतर्गत इसको लाया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि हम जैसे कि कोई भी इंसान या कोई भी मनुष्य या मतलब कोई भी हो जो मतलब कोर्ट के खिलाफ बात कर रहा हो, उसको हम बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट के अनुशासन में नहीं चल रहा हो, कोर्ट के वॉल्यूशन मतलब कोर्ट के जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं उनका मतलब वॉल्यूशन कर रहा हो, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रूल्स दिए हैं, हम उन रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्म्स दिए हैं, रेगुलेशंस दिए हैं, जो गाइडलाइंस दिए हैं, हम उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है हम जुडिशरी को मतलब गाली गलौज कर रहे हैं और हम उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, या मतलब किसी जज के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। अब आप बोलेंगे कि हमें राइट टू स्पीच है, मतलब हमें बोलने का अधिकार है, तो कोर्ट क्यों मना कर रहा है। राइट, मैं ये भी जानता हूँ कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 ये कहता है, फंडामेंटल राइट्स है ये, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसमें आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 भी ये कहता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मतलब सभी हर एक सिटीजन्स को एक अधिकार दिया गया है, उन्हें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब उन्हें बोलने की आज़ादी है। लेकिन बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, कोर्ट के खिलाफ बात करेंगे, जुडिशरी के खिलाफ बात करेंगे। जहाँ पर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 ये कह रहा है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहीं उसी का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 ये भी कहता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब हमें कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बोलना है जिससे हमारे देश की अखंडता को, इंटीग्रिटी को, फ्रेटर्निटी को, सोवरनिटी को कोई ठेस पहुंचे, तो हमें ऐसा भी कोई शब्द नहीं बोलना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, मतलब इन दोनों के पास अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। प्रोविजंस कुछ आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 129, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 ये कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कोई मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकता है आर्टिकल 129 के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को दिया गया है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के अनुसार बताया गया है, इस मतलब इसमें बताया गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हाई कोर्ट भी अपने आप को प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश करता है आर्टिकल 215 के अंतर्गत। और इसके अलावा और भी पावर दी गई हैं, और पावर जैसे सुओ मोटू है। सुओ मोटू का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ये सुओ मोटू की पावर होती है कि अगर मतलब उन्हें वो अपने आप से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए। और बहुत सारे केस भी आए हैं इसके लिए, तो हम इस केस को आने वाली वीडियो में देखते रहिएगा। जो है हम जो केस की स्टडी जो बताएंगे वो आने वाली अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।